हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 16 दिसंबर 2025 यानी मंगलवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है इस एरिया में और लाइट चली गई है और बहुत घंटे हो गए लाइट चले के, तो इन्वर्टर का भी बैकअप ख़त्म हो गया है। सो इसलिए मैंने दूसरे स्मार्टफोन का जो लाइट है वो यूज़ किया है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको रुपये आप पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रिडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, टोटली फ्लैटिश टाइप का मूव पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। कल अमेरिकन मार्केट केवल 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए, फ्लैट टू नेगेटिव, लगभग 40 पॉइंट। कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी। और आज सुबह डाउ फ्यूचर भी लगभग 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है वो 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में अभी फ़िलहाल तो दिखा रहे हैं। 7 बजे, 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, ओपन होने के बाद डेफिनेटली अलग होने के चांसेस ज़्यादा है। ये सब आप जानते हो, ठीक है। एशियन मार्केट में हमेशा की तरह जापान का मार्केट जो पिछले कई दिनों से लगातार प्रॉफिट बुकिंग दे रहा है, 400 पॉइंट माइनस में चल रहा है जापान का मार्केट, क्योंकि वहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने वाली है। ओके, ब्याज दर बढ़ने वाले हैं और इसी डर से कंटिन्यूस लगातार वहाँ के मार्केट्स डाउन हो रहे हैं और जापान का मार्केट लगभग 400 पॉइंट माइनस में चल रहा है। एशियन मार्केट भी थोड़ा सा मंदाई है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू नेगेटिव है। सो टोटली आज फ्लैटिश टाइप के नेगेटिव संकेत दिखाई दे रहे पूरे वर्ल्ड में। कल एफआई ने सेलिंग की, लेकिन कल एफआई ने भी कम सेलिंग की। 1400 करोड़ के आसपास का माल, 1400 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया कल एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। और वही डीआई ने 1700 करोड़ का माल, 1700 करोड़ के आसपास का माल बाई किया। तो डीआई का भी बाइंग थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है और एफआई की सेलिंग भी कमज़ोर पड़ गई है कल। यानी कल मोटा मोटी इतना कुछ खास नहीं हुआ है, ऐसा दिखा रहा है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में वही है, 10-11% के आसपास का लॉन्ग पोजीशन और लगभग 89 to 90% का शॉर्ट पोजीशन एफआई की ओर से बनाया हुआ है। यानी अभी भी लगभग बोल रहा हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेटली, यानी अभी भी एफआई हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर बेरिश है। अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील अभी तक हुई नहीं है, उसकी वार्तालाप चल रही है, ऐसा बयान दोनों तरफ आ गया है। जनरली हमारी तरफ ज़्यादा आ रहा है, हमारी तरफ से। अभी अमेरिका तो चुप्पी साधी हुई है, पता नहीं क्या हो गया। सो इस एंगल से भी आपको चेक करना है, क्योंकि यह साल भी अभी निकलते जा रहा है। अभी ये जो हफ्ता चल रहा है, ये हफ्ता सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हफ्ता 19 तारीख तक चलेगा, शुक्रवार तक, बराबर है। सो इस हफ्ते में मार्केट में मूवमेंट हो सकता है पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते से जो है, अगला हफ्ता जो 22 तारीख से चलने वाला है लगभग, बराबर है। सो अगला हफ्ता जो रहेगा वो लगभग छुट्टियों का रहेगा। ओके, क्रिसमस का रहेगा, छुट्टी का रहेगा, कि ईयर एंडिंग का रहेगा। सो जनरली क्या होता है कि अगले हफ्ते से एफआई जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनके वॉल्यूम कम पड़ने लगते हैं और वो छुट्टी पे जाने लगते हैं। तो उस समय क्या होता है, फिर डीआई का राज होता है और उस समय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बाइंग करके मार्केट को ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी एफआई का जो है वो सेलिंग चलेगा, दिख रहा है क्लियरली। और अगले हफ्ते से क्या होगा कि एफआई छुट्टी पे गए जाने के बाद डीआई उसका फ़ायदा लेगा और मार्केट को ऊपर चढ़ा सकता है, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेटली कम हो सकता है। ये मैं पिछले कई साल का जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। ऐसा होने के चांसेस है अगर कोई बड़ी खराब न्यूज़ नहीं आती है तो। कोई बड़ी खराब न्यूज़ आ गई तो फिर सेलिंग एफआई छुट्टियों में भी कर सकता है मार्केट में।
ऑनलाइन कर सकता है। आजकल क्या है, तो जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी कर सकता है। किधर भी छुट्टी में भी आप लोग ऑनलाइन मोबाइल पे ट्रेडिंग कर सकते हो, वैसा ही रहता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आखिरी के हफ्ते में थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी उल्टा अगले हफ्ते से, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, पहले ही मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। कल इंडिया वीक जो है वो हल्का सा बढ़ा था 1-1.5%, 10.25 के आसपास आ गया, अभी भी नीचे है इंडिया विक्स। सो आपको अलर्ट रहना है, मार्केट में वॉलेटिलिटी कभी भी लौट के आ सकती है। ठीक है, कल लगभग मार्केट फ्लैटिश टाइप था। निफ्टी लगभग 20 पॉइंट माइनस में और बैंक निफ्टी लगभग 70 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। निफ्टी क्लोज हो गया था 26,030 के पास, 26,030 के पास, और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 59,460 के पास, यानी 59,460 के आसपास क्लोज हो गया था। निफ्टी ने लो लगाया था कल 25,900 के आसपास का, 25,900, वहाँ से बाउंस बैक अच्छा मिला था और ऊपर क्लोज हो गया, लगभग वहाँ से 120 पॉइंट ऊपर क्लोज हो गया था नीचे के लेवल से, लेकिन ओवरऑल 20 पॉइंट माइनस में ही क्लोज हो गया था, 20 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था 26,030, लेकिन नीचे के लेवल से 120 पॉइंट की शानदार रैली देखी गई थी निफ्टी में। सो आज क्या, कल तो मैंने जो आपको बोला था कि एफएमसीजी सेक्टर्स बढ़ सकता है क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है, और कल आपने देखा कि एफएमसीजी सेक्टर्स में शानदार रैली। आज भी मुझे लगता है कि लगातार दूसरे दिन एफएमसीजी सेक्टर्स फोकस में रह सकते हैं, तो इस सेक्टर्स के ऊपर आपको वॉच करना है। मेटल के सेक्टर्स भी थोड़ा सा परफॉर्म करने के चांसेस हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है 98.50 के लगातार नीचे ही बना हुआ है। हमारे इंडियन रुपीज़ ने कल रिकॉर्ड लो बनाया 90.70 के आसपास का। सो लगातार इंडियन रुपीज़ हमारा वीक होते जा रहा है। ओके, ये आपको ध्यान में, इंडियन रुपीज़ वीक हो गया तो फिर ये सब बाकी सब गोल्ड बढ़ते जाएगा, और गोल्ड ने कल हाईएस्ट लेवल दर्ज किया 1,36,000 का, लगभग 1,36,000 का ऑल टाइम हाई दर्ज किया। 24 कैरेट का गोल्ड का मैं बात कर रहा हूँ, 1,36,000 के आसपास का ऑल टाइम हाई दर्ज किया। गोल्ड लगातार बढ़ रहा है, और गोल्ड लगातार बढ़ने की मेन वजह है क्योंकि बहुत सारे देशों में उनके जो सेंट्रल बैंक है वो लगातार गोल्ड बाय कर रहे हैं, प्लस वीक करेंसी है, डॉलर हो या इंडियन रुपीज़ हो, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर में कंटिन्यूस घटाई रही है। उनके जो गवर्नर है, आरबीआई हो हमारे यहाँ या फेड हो अमेरिका में, ब्याज दर में कपात हो रही है, कम हो रही है ब्याज दर। सो इसका फ़ायदा गोल्ड को हो रहा है, गोल्ड लगातार बढ़ रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $60 के आसपास पहुंचा है। मैंने आपको बोला था कि जैसे ही $62 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज करेगा तो वो $60 के आसपास तक जा सकता है, $58 to $60 तक जा सकता है, वो आ गया है दोस्तों। ठीक है, ये लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स की बात है, बाकी कुछ नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस काम आता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आज सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर्स मैंने आपको बोला, एफएमसीजी सेक्टर्स के ऊपर आप ध्यान रखें, और जो बाकी के जो सेक्टर्स है जैसे कि आपको फार्मा सेक्टर्स दिखाई देगा, तो फार्मा सेक्टर्स में भी आप थोड़ा हलचल अभी देख सकते हो आने वाले दिनों में, तो इस सेक्टर्स के ऊपर भी वॉच करना है आपको। बाकी स्टॉक्स के बारे में तो बोल नहीं सकते हैं, एज़ पर आरबीआई, एज़ पर सेबी ये है, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सेक्टर वाइज हम लोग बोल सकते हैं। तो सेक्टर वाइज मैंने आपको बोल दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो आज के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तो सब कुछ ठंडा दिख रहा है कम्प्लीटली। सो आज लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, आज लेवल्स नीचे 25,900 का निफ्टी में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो फिर निफ्टी में मंदी आएगी बहुत ज़ोरों से, टिकना चाहिए लेकिन 15-20 मिनट नीचे 25,900 के नीचे, तो फिर 25,800, 25,800, 850, उसके नीचे 25,700, 25,700 रॉक बॉटम सपोर्ट है, जो मल्टीपल लो वहाँ सपोर्ट किए गए हैं, मल्टीपल लो से सपोर्ट किया गया वहाँ से, तो 25,700 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर अभी जो 26,030 के पास क्लोज हो गया है, 26,030 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी, आज सुबह टिकता है, तो फिर 26,150 तक की रैली, 26,100-150 तक की रैली संभव है निफ्टी में, 26,100, 150 वहाँ फिर से रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है। उसके ऊपर गया तो फिर 26,250, 200-250 बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा आज के सत्र में निफ्टी में। वहाँ कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं, वहाँ से फिर नीचे आने का खतरा ज़्यादा है। और 26,300-350 तो ऑल टाइम हाई का लेवल है, 26,350 25 का, 26,325 का,
वो 26,300 325 बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रह सकता है। आज निफ्टी में ऊपर रेजिस्टेंस रिकॉर्ड है, वहाँ से फिर नीचे आ सकता है। मैं ऊपर उसके सस्टेन किया तो बड़ी रैली आ सकती है निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी जो कल हल्का सा स्ट्रॉन्ग था, 70 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था 59,460 के आसपास, यानी 59,460 के आसपास क्लोज हो गया था। आज पहला जो सपोर्ट है वो 59,200 300 59,200 300, उसके नीचे 59,000 यानी 59,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। उसके नीचे अगर गया तो फिर 58,800 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 58,800 जो पिछले कई दिनों का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह गया है, वो वहाँ तक जा सकता है। वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा। उसके नीचे गया तो फिर वीक हो जाएगा, बैंक निफ्टी खराब हो जाएगा। ऊपर 59,600 59,600 रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल हल्के हो सकती है। 59,800 के पास एक रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रह सकता है, जहाँ कॉल राइटर्स है 59,800 के पास। उसके ऊपर 60,000 60,100 60,100 का लेवल एक रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल का हो सकता है आज के सत्र में, जहाँ ऑल टाइम हाई का लेवल है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये लेवल सपोर्ट रेंज मैंने क्लियर कट आपको बोल दिए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा रहेगा, तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन के ऊपर आप देख सकते हो। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।